बीजापुर में 16 जनवरी के जो बुलडोजर कार्रवाई इसके विरोध में कांग्रेस ने जमीनी पर उतर चुका है उसका। और आज जो पीड़ित परिवार है उनके साथ तहसील का घेराव करने के लिए 6 नंबर वार्ड से 12 नंबर वार्ड तक उन्होंने रैली निकाला। उसके बाद तहसील कार्यालय के सीधे मुख्यालय के सीधे सामने बैठे हुए। पहले तस्वीरें देखिएगा, ये पीड़ित परिवार से महिला बड़ी संख्या में दिख रही है। ये 6 वार्ड से 12 वार्ड है वो वहाँ की महिलाएं हैं और साथ ही साथ पुरुष वर्ग भी वो आए हुए हैं। एक तरफ विधायक खुद बैठे हुए हैं और कुछ देर पहले उन्होंने ज्ञापन भी दिया है तहसीलदार को और इसके तहसील कार्यालय में एसडीएम को ज्ञापन दिया है। बीजापुर में 16 जनवरी के बाद एक ऐसा मामला को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। आज ये रैली के रूप में, प्रदर्शन के रूप में देखने को मिला है। तस्वीरें देखिएगा, उन्हीं पीड़ितों के साथ विधायक विक्रम मुंडा भी पहुंचे हैं। और इससे पहले आपको बता दूं, तहसील की घेराव करने से पहले वे 6 वार्ड क्रमांक से 12 जो वार्ड है वो वहाँ पद यात्रा निकालते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में इनके साथ लोग जुटते हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में देखने को मिलते। वही पुरुष वर्ग वो बढ़ चढ़कर आए, वो लगातार नारे लगाते हैं, शासन के विरोध में देखने को मिला। वही बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में एक दिवसीय प्रदर्शन का एक बैनर लेकर भी लगातार बड़ी कतार में, लंबे कतार में वे लोग पहुंचे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान जगह जगह पे सुरक्षा कर्मी तैनात थे। वही इस दौरान किसी भी तरह अप्रिय घटना न हो, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखी। लेकिन एक बड़ी पहली बार इस तरह की रैली देखने को मिला जहाँ अवैध अतिक्रमण मानकर प्रशासन ने जहाँ बुलडोजर चलाया। और आज भी पूरे मामले में तस्वीर आपको देखना होगा। ये बीजापुर के नगर पालिका का तस्वीर है। यहाँ लोग लगातार नारे लगाते रहे और अपनी मांगों को सरकार को मानना चाहिए, जिला प्रशासन को काम करना चाहिए, उन्हें उनका हक देना चाहिए। इस तरह के नारे लगे रहे। इस दौरान जनप्रतिनिधि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं वो इन लोगों के साथ लगातार रैली में बने। पहली बार पद यात्रा निकाले पूरे नगर में, इसका चर्चा है, पूरे क्षेत्र में भी चर्चा हो। लेकिन इस दौरान जब ज्ञापन दिए ग्रामीणों से, उन पीड़ितों से और जो जिम्मेदार नेतृत्व में जो प्रदर्शन हुआ है उनके साथ जिला प्रशासन किस तरह से बात की, क्या कुछ चर्चा उसे भी आपको देखना होगा। इसलिए हमने रिपोर्ट बना। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन क्या कुछ हुआ है पूरी तस्वीर है जानने की, पूरी क्या कुछ किस अधिकारी ने क्या कुछ कहा, नेताओं ने क्या क्या सुनी, पूरी बयान। लगातार प्रदर्शन इस बीच में इस तरह की जल के आया। शासन के नियमन से अगर उनको नक्सल पीड़ित हो रहा है तो शासन की योजना के तहत उसको पुनर्वास करने की कार्रवाई की जाए। बस मेरा यही आग्रह है आप सभी से। और मेरा अपील है कि समाज हित में जो अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति वो इसमें हमारे क्या अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। जब पूरे बीजापुर में सिर्फ वही आप बताइए ना, पूरा हम तो आपको बता रहे नियम हुआ होगा और भी तो लोग हैं ना, सिर्फ क्या वही आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। आपकी बात तो हम सुने, हमारी भी आप सुनिए। अतिक्रमण अगर वही हो रहा है, अजित सिंह जगह नहीं हो रहा है, बताइए आप भेदभाव पहली बार। दूसरी चीज दूसरे डर का जो माहौल पैदा कर रहे हैं, शांतिनगर में रोकते हो ये सब चीजें ये है।
रास्ता हम निकालेंगे सर, रास्ता निकालिए ना। हम लोग को यहाँ पहली बात बिजली नहीं है, घर वाला देना चाहते हैं उसको मना किया जा रहा है। जगह में मतलब लाइट भी आता, लाइट भी कटवा दे, पानी भी आ रहा है। ये लोग कल जितने भी प्रभावित करवा रहे हैं अपना एप्लीकेशन बताएं कि कौन क्या है, कैसा है, क्या है। कम गया है सर। जो प्रशासन द्वारा लगभग 100 से अधिक मकानों को जो तोड़फोड़ किया गया था, तोड़फोड़ के बाद जन भावनाओं में आक्रोश था। उस आक्रोश को देखते हुए पीड़ित परिवार के साथ में आज तहसील जराव के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी 4 सूत्री मांगों को रखा कि वापस फिर से उन सभी लोगों को वहां पर रहने दिया जाए, उन्हें मूलभूत सुविधा बिजली पानी दिया जाए, वो जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए और भविष्य में इस तरीके से जो तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, इन बातों को हमने अपनी बात रखी है। कुछ बातों पे सहमति बनी है और कुछ बातों में सहमति नहीं बनी। आज 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बना के बातचीत करने के लिए प्रशासन के साथ समक्ष जाएंगे और उसके बाद हम देखते हैं अगर हमारी मांग पूरा होती है, पीड़ित परिवार की मांग पूरा होती है तो ठीक है, नहीं होता है तो भविष्य में हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारा स्पष्ट मांग है तो गरीब लोग हैं, जो प्रताड़ित नक्सल पीड़ित है, पुलिस परिवार से लोग हैं और गरीब लोग हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब लोग मिलकर। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हैं, जोजी कांग्रेस के लोग भी हैं, मैं कांग्रेस विधायक भी हूँ, तमाम लोग हैं। ये उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ इनके तरफ से कि आप कम से कम गरीबों के लिए राजनीति नहीं करें। यहाँ गरीबों का घर उजड़ गया, उनको रहने के लिए घर नहीं है और रात में रहने के लिए उनके पास कुछ आसियाना नहीं है और ऐसे जगहों में आप उनको सहयोग करना चाहिए। सत्ता सरकार में बैठे हैं और आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं। अब यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से हमने अपनी बात रखी है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, दिशा बैठक में सांसद माननीय बस्तर के बहुत ही जागरूक सांसद महेश कश्यप जी थे, इस क्षेत्र के नगर पालिका के जो भारी मतों से विजय हुए नगर पालिका के अध्यक्ष गीता सोम पुजारी जी भी वहाँ पे थे, सांसद प्रतिनिधि क्या नाम दिलाराम राणा जी भी थे और तमाम भाजपा के लोग थे। तब वहां पे क्यों विरोध नहीं किया? क्या उन्हें उस बात का अंदेशा नहीं था? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। मैं उनसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ, आप लोगों के हित में, गरीबों के हित में आज इनका समर्थन करिए, राजनीति मत करिए। राजनीति करने के लिए बहुत सारा जगह है। एक प्रश्न और है सर आपसे, था उसमें क्या बोला भी सरकार हमारी थी, किसी का मकान, गरीब का मकान नहीं तोड़ा गया, सिर्फ झिल्ली हटाया गया। उस बात का अफसोस हमें आज भी है। इस तरीके से बर्बरता पूर्वक 100-200 मकानों की कार्रवाई नहीं हुआ। और मेरा आपसे अनुरोध है, आप मीडिया से, तमाम लोगों से, ये सवाल उन भाजपा से लोगों से भी पूछिए कि आप गरीबों के साथ हैं या नहीं है। तो मकान टूटा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से आज विधायक बीजापुर द्वारा एक पिछले दिनों 16-17 को नगर पालिका क्षेत्र में जो अवैध अतिक्रमण चट्टानपारा में हुआ था, उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई थी, जिस पर प्रभावितों द्वारा आज प्रभावितों के साथ उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा इनको पुनः स्थापित किया जाए और विभिन्न 4 मांग दिया है और उसमें उन्हीं की तरफ से एक सहमति भी बनी है कि उन्हीं की तरफ से एक 10-15 की टीम, एक कमेटी एक गठन करके प्रशासन के साथ चर्चा करेगी और उन बिंदुओं पर जो निर्णय होगा वो शासन प्रशासन के माध्यम से उसको उन लोगों को अवगत कराया जाएगा। और वर्तमान में उनकी पानी की व्यवस्था के लिए आई तो फिर पानी की व्यवस्था नगर पालिका को जहां तक रास्ता, चूंकि वो जंगल रास्ता है और आने जाने में वहां पर सुविधा नहीं है, तो जहां तक टैंकर पहुंच सकता है वहां टैंकर खड़ा करके उनको पानी उपलब्ध कराने पर
लोगों को, चूंकि ये संवेदनशील लोगों के लिए था तो उनके द्वारा निवेदन किया गया, तो उस हिसाब से प्रशासन ने उनको पानी उपलब्ध कराने की सहमति प्रशासन की तरफ से यह है कि कोई भी जो अतिक्रमण नए अतिक्रमण करते हैं उनको पुरजोर रोकने की कार्रवाई हमेशा सतत रहती है। और हमेशा ही मैं अपील भी करता हूं जिला के बीजापुर के नागरिकों को कि जो भी शासकीय जमीन में जो अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति है उन सबको मन में त्यागें, क्योंकि आज जिला बीजापुर विकास की ओर आगे नए नए बिल्डिंग्स भवन बन रहे हैं और उस हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे शासकीय जमीनों की भी आवश्यकता होती रहती है। तो मेरा निवेदन है कि जो ऐसा शासकीय जमीनों में अतिक्रमण ना करें, अतिक्रमण करेंगे तो वो जो अतिक्रमणकारी हैं, जो नए अतिक्रमणकारी जो लगातार ये अवसर का लाभ लेके कई अतिक्रमण करने लग जाते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो नुकसान हुआ सर उसका